बहुत समय पहले की बात है। एक सोलरपुर गांव था जो घने जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जंगल के पास होने के कारण हमेशा डर में भी रहते थे। उसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में पति पत्नी और उनका 2 साल का नन्हा बेटा था। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनका जीवन सादा और संतोष से भरा था। उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी था। वह कुत्ता किसी महंगी नस्ल का नहीं था। न कोई उसे देखकर तारीफ करता, न कोई उसकी सुंदरता की बात करता। लेकिन वह कुत्ता घर की रक्षा, घर की खुशी और उस बच्चे की परछाई था। बच्चा जब चलना सीख रहा था, तो वही कुत्ता उसके पास बैठा रहता। बच्चा जब गिरता, तो वही सबसे पहले दौड़ कर आता। कुत्ता बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल पूरे परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन दोपहर का समय था। घर के बड़े लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। माँ रसोई में थी, पिता बाहर किसी काम से गया हुआ था। 2 साल का बच्चा आंगन में अकेला खेल रहा था। उसे क्या पता था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक जंगल की झाड़ियों में अजीब सी हलचल हुई। कुत्ते के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में डर नहीं, सतर्कता थी। अगले ही पल झाड़ियों से एक भूखा शेर निकल आया। शेर की आंखें सीधे उस मासूम बच्चे पर थीं। बच्चा हंसता हुआ शेर की ओर बढ़ रहा था। उस मासूम को खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही शेर ने बच्चे की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, उसी पल वह कुत्ता बिजली की तरह दौड़ा। उसने बिना एक पल सोचे शेर पर हमला कर दिया। शेर और कुत्ते के बीच भयानक संघर्ष हुआ। शेर के पंजे, कुत्ते के दांत, खून, कुत्ते की भौंकने की आवाज। कुत्ता जानता था कि वह शायद बच न पाए, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था, बच्चे को बचाना। शेर ने कुत्ते को बुरी तरह घायल कर दिया। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। एक पैर लगभग टूट चुका था, लेकिन शेर बच्चे तक एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। लोग शोर सुनकर दौड़े और शेर जंगल की ओर भाग गया। कुत्ता जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें अपने मालिक को ढूंढ रही थीं, लेकिन डर और गलतफहमी ने इंसान की बुद्धि हर ली। गांव के कुछ लोगों ने कहा, यह कुत्ता पागल हो गया था, इसी की वजह से शेर आया होगा। और बिना सच्चाई जाने मालिक ने वही किया जो सबसे बड़ा पाप था, उसी घायल कुत्ते को घर से निकाल दिया। ठंड का मौसम था। रातें बहुत सर्द थीं। कुत्ता घायल था, भूखा था, प्यासा था। वह गलियों में भटकता रहा। किसी ने कहा, हट यहां से। किसी ने पत्थर मारा। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने रोटी नहीं दी। किसी ने पानी नहीं दिया। घर के पास ही एक पुराना शिव मंदिर था। वही कुत्ता लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। मंदिर में भगवान शिव और काल भैरव की प्रतिमा थी। कुत्ता रोज उनकी ओर देखता। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मन मानो कह रहा था, हे काल भैरव, हे शिव जी, मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया, फिर इतना दुख क्यों? अब और नहीं सह सकता, मुझे मुक्ति दे दो। कई महीने बीत गए। भूख, ठंड और घावों ने उसके शरीर को तोड़ दिया। एक रात मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा, और उसी रात भगवान शिव ने उसे अपने पास बुला लिया। कुत्ता मंदिर के बाहर शांति से प्राण त्याग गया। उसके चेहरे पर दुख नहीं, शांति थी। कुछ समय बाद उसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। वही परिवार जिसने कुत्ते को ठुकराया था। वह बच्चा उसी परिवार का सबसे छोटा बेटा था। जब बच्चा 2 साल का हुआ, तब उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। इलाज पर खूब सारा पैसा खर्च हुआ। घर की हालत धीरे धीरे बिल्कुल वैसी हो गई जैसी कभी उस कुत्ते की थी। ना खाना, ना पानी, कुछ भी घर में नहीं बचा। सारा पैसा लग गया। उम्मीदें टूट गईं। एक दिन वह बच्चा हमेशा के लिए चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। वाह, भगवान शिव के मंदिर में गया और बोला, है भगवान, तूने मेरा पुत्र क्यों छीन लिया? उसने तो फिर जिंदगी जीना भी शुरू नहीं की थी। यह कहकर वहां रोने लगा। उसके बाद वहां वापस घर आ गया। एक दिन रात में उसके सपने में भगवान शिव जी आए और कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारा कुत्ता आया था। तुमने उसकी वफादारी का उसको वहां सिला दिया। उसको खुद के लिए मौत मंगनी पड़ गई। वह बेजुबान था, जैसा दुख बेजुबान को मिला, वैसा दुख तुझे भी भोगना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में यही तुम्हारे कर्मों का फल है। तेरे कर्मों की सजा तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी भोगना पड़ेगा। टू डोस्टोन, इस कथा से हमें यहाँ सीख मिलती है। पशु की पीड़ा भी भगवान सुनते हैं। दया सबसे बड़ा धर्म है। कर्म कभी नहीं भूलते। काल भैरव सबका हिसाब रखते हैं। दोस्तों, कुत्ते बोल नहीं सकते, लेकिन वो दर्द महसूस करते हैं। भूख भी लगती है, ठंड भी लगती है,
और प्यार की जरूरत भी उन्हें उतनी ही होती है जितनी हमें। अगर सड़क पर आपको कोई कुत्ता भूखा दिखे तो एक रोटी दे दीजिए। अगर ठंड में कांपता दिखे तो थोड़ा सा कोना दे दीजिए। और अगर घायल दिखे तो किसी एनजीओ या वेट को एक कॉल कर दीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। आज हम इंसान हैं, कल क्या होंगे ये कर्म तय करते हैं। प्लीज बेजुबानों को मत मारिए, मत भगाइए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखिए, क्योंकि जो उनकी रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा खुद करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह कथा और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, दिल को जगाने के लिए होती हैं। और अगर हो सके तो इसे शेयर जरूर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी के दिल में दया जगा दे, किसी को किसी बेजुबान की कीमत समझा दे। क्योंकि याद रखिए, जो दया करता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। AUM नमः शिवाय, जय काल भैरव।